एक बार एक संत एक बालक से ऐसे ही कह रहे थे, बोले बेटा तू भगवान का भजन कर और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन इंद्रियों के सुख तो यदि तेरे प्रारब्ध में हुए तो मिल जाएंगे। बालक थोड़ा आधुनिक था, पढ़ा लिखा था। बोला स्वामी जी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से खाएंगे? बोले तेरे प्रारब्ध में होगा तो खाने को भी मिल जाएगा। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा। ये थ्योरी को नहीं मानते हैं आधुनिक लोग, ये प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं। बोले ठीक है करके देख ले। बोले मुझे क्या करना है? स्वामी जी ने कहा बोले तुझे भगवान का नाम लेना है। मंत्र दे दिया, बोले इसका जाप करना और तू अपने हाथ से भोजन मत करना। अगर तेरे प्रारब्ध में भोजन होगा तो परमात्मा खुद खिलाने के लिए आएगा। बोले ठीक है। वो बालक मंत्र लेके और जंगल में चला गया। एक बरगद के पेड़ पे घनी पत्तियों में छिपके बैठ गया और वहां बैठा बैठा भजन कर रहा है। जो मंत्र दिया था प्रैक्टिकल करने के लिए गया है। इधर से एक बाप बेटा दोनों निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बढ़िया बरगद की छाया है, पानी है। बाप ने बेटा से कहा बोले बेटा जो हम खाने का सामान लाए हैं उसे यहीं खा लेते हैं। बोले ठीक है। जैसे ही उन्होंने सामान खोला तो उधर से धूल उड़ती हुई आ रही थी। बाप ने बेटा से कहा बोले डाकू आ गए और हमारे पास धन है, आज ये छोड़ने वाले नहीं है। बेटा ने कहा पिताजी छोड़ो सब, चलो यहाँ से भागो। दोनों बाप बेटा वहां से भाग गए और उसी बरगद के नीचे वो डाकू आके रुके। देखा बढ़िया चूरमा के लड्डू हैं, बढ़िया मिठाई कचौड़ी पूड़ी रखी हैं। अब सोचने लगे कि यहाँ ये किसने रखा होगा। जो डाकुओं का सरदार था ना, उसने कहा बोले इस भोजन से हाथ मत लगाना। बोले क्यों? बोले किसी को पता होगा कि हम यहाँ आएंगे तो उसने जहर मिला के ये भोजन रख दिया है और यदि किसी ने खाया तो वो मर जाएगा। बोले जिसने ये भोजन रखा होगा वो कहीं ना कहीं यहीं पर होगा, देखो वो कहाँ है। जैसे ही देखा तो वो भाई साहब बैठे थे बरगद के पेड़ पे छिपे। सरदार ने कहा है नीचे उतर के आ। अब वो उतर नहीं रहा। बोले जल्दी उतर। जैसे तैसे उतारा नीचे। बोले ये भोजन तूने रखा है? बोले मैंने नहीं रखा। एक बोला बोले सरदार अगर इसी ने ये भोजन रखा है जहर मिला के तो आप पहले इसी को खवाओ, अगर इसमें जहर होगा तो ये ही मर जाएगा। बोले ठीक है। उससे कहा भाई चल भोजन कर। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। बोले खाता है कि नहीं? बोले नहीं खाऊंगा। एक ने बंदूक उल्टी कर ली। बोले खा रहा है कि नहीं? और एक ने जबरदस्ती चूरमा के लड्डू उसके मुंह में ठूसे। जबरदस्ती मार मार के खिला रहे हैं। और जब मार मार के खिलाया तो फिर जैसे ही मार मार के खिलाया तब उसकी समझ में आया। बोले हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। और उस दिन से वो बालक फिर अपने घर नहीं गया, सीधा वन में चला गया साधना करने के लिए। और वही बालक बड़ा होके मलूक पीठाधीश्वर मलूक दास बने हैं। और उन्होंने एक दोहा लिखा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। दास मलूका कहे गए सबके दाता राम।